सुप्रभात साथियों। ज्योतिर्लिंग की इस श्रृंखला में आज हम श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। भोलेनाथ बसे ज्योतिर्लिंग में, नाथ बसे ज्योतिर्लिंग में, महिमा जिनकी है भारी, 12 ज्योतिर्लिंग को पूजे सारा जहां। भोलेनाथ बसे ज्योतिर्लिंग में। विश्वनाथ जी का भक्तों काशी में वास है, काशी में वास है। गौतमी किनारे बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ है, त्र्यंबकेश्वर नाथ है। ओ भक्तों रे, गौतमी किनारे बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ हैं। चिता भूमि में वैद्यनाथ जी करते हैं दया, भोलेनाथ बसे ज्योतिर्लिंग में, नाथ बसे ज्योतिर्लिंग में, महिमा जिनकी है भारी, 12 ज्योतिर्लिंग को पूजे सारा जहां। भोलेनाथ बसे ज्योतिर्लिंग में। काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसको शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही 2 चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर तपस्या करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था, उन सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेज दिया। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप जाकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्रीहरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री और मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है, अतः इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा के द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापात की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। महापुण्यमयी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अभिमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए सदा यहाँ आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले और संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहें। सदाशिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें।
जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करी तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी आ गए उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठपुरी हो गई। एक समय की बात है, पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है वैसे और कहीं नहीं पाता है। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की ही। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन और उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिषादि सभी तीर्थों में यह श्रेष्ठ है। समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों के द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती, वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है, वह सब ओर से मोक्षदायक है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया, यानी वर्षा नहीं हुई। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ, तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसको दिव्य जल के द्वारा भर दिया और परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से कहा, हे महामुनि, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय हो जाएंगे। तदनंतर गौतम जी वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहलहा उठे। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियाँ जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पे नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना करी। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी ही हानि होगी। महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूँगा। वहाँ गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गऊ
कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। उसी समय दैववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सबके सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से बोले, देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पे कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे तो हत्या लग गई। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गो हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलंब ना करो। मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा, ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए। पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हुए। तदनंतर प्रसन्न हुए कृपानिधान शंकर ने कहा, महामुनि, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, हे देव, मुझे निष्पाप करिए। भगवान शिव ने कहा, मुनि, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाएंगे। फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान करिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार करिए। गंगा जी का परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उनको नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सभी नदियों में अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं भी यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। सभी देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्तिभाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य सुनिए। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तो वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वो अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार
अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल करिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव से अपने घर तो ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वहीं स्वस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिया, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्र उत्सर्ग की इच्छा हुई। रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न पाया। उसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उससे प्रार्थना पूर्वक वो शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है।